एक ओनर जिसको पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, जिस जगह पर वो काम करते थे उस ओनर की डेथ के बाद अचानक से उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे सीक्रेट्स निकले। क्या एक दूसरे पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं? या आज की हमारी 2020 की मूवी डेंजरस लाइफ इसमें हम देखेंगे। इसमें अलग अलग टर्न्स आते हैं और लास्ट का पेबैक भी बहुत अच्छा है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है केटी, इसे एक डाइनर में काम करता हुआ देख सकते हैं। उसका हस्बैंड एडम में उसकी शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रहा था। एक्चुअली बहुत ही यंग एज में ही इन्होंने शादी कर ली। एडम स्कूल में है और उसे केटी सपोर्ट करती है। ये दोनों बहुत ही होपफुल थे कि एडम को अच्छी सी जॉब लगेगी तो इनकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अचानक से एक आदमी गन लेकर डाइनर लूटने लगता है। जब उस आदमी का ध्यान नहीं था तो एडम ने उस पर हमला कर दिया। वहां के लोगों को उसने बचा लिया। अब इस इंसिडेंट को 4 मंथ गुजर चुके हैं। केटी का अब एक न्यू जॉब है। वो एक रिच ओल्ड मैन की केयर रखती है। इस ओल्ड मैन का नाम था लेनर्ड। लेनर्ड अपने गार्डन को देखकर कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन थी। केटी कहती है गार्डन को बनाने के लिए तुम किसी को हायर कर सकते हो। लेनर्ड ने कहा कि मैंने एक आदमी को किया था, पर एक दिन अचानक से वो गायब हो गया। उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिला। इसके बारे में मूवी में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जब केटी घर पर आती है तो हमें पता चलता है कि आजकल वो एडम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। एडम ने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी। इन पर बहुत सारे लोन्स वगैरह थे और ये पे करना हार्ड जा रहा था। तो एडम सोचता है कि वो जॉब लेगा और ये सब पे करेगा। केटी इसके लिए उसे मना कर रही थी, पर एडम ने माना नहीं। वो कहती है तुम कभी भी कोई भी बात सुनते नहीं हो। उस दिन डाइनर में उस आदमी पर हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसके पास गन थी, तुम मर सकते थे। केटी अपसेट होकर लेनर्ड के घर के बाहर जरा सोच रही थी तो लेनर्ड को लगा कि घर में कोई है। वो डायरेक्टली गन लेकर बाहर आता है। केटी उसे पूछती कि तुम गन क्यों लेकर आए। उसने कहा कि हमेशा मुझे घर में किसी ना किसी की तो आवाज आती है। केटी ने कहा कि घर में कोई भी नहीं है। आज रात उसके एडम के साथ जो फाइट हुई थी इसके बारे में वो बात करते हैं। लेनर्ड ने कहा कि मुझे तुम्हें पैसों की हेल्प करने दो। केटी उसे मना करती है, कहती है एडम को जॉब की जरूरत है। फिर अगले दिन से गार्डन को मैनेज करने के लिए एडम को यहाँ पर जॉब मिल जाता है। एक दिन इनके घर पर एक रियल एस्टेट एजेंट आया जिसका नाम था मिकी केटी से कहता है मेरे क्लाइंट को एक घर बहुत ही पसंद आया है, तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए उतना वो पे कर सकता है। केटी उसे कहती है यहाँ के ओनर ये हाउस नहीं सेल करना चाहते, पर मिकी बहुत ही कंसिस्टेंट था। केटी को बहुत ही अजीब लगा। एडम भी वंडर करता है कि इस हाउस की कीमत क्या होगी। एडम फिर से इन दोनों की रिलेशनशिप को सुधारने का ट्राई कर रहा था और केटी को भी ट्राई पसंद आया। केटी को जिस एजेंसी के थ्रू जॉब मिला था उसका ओनर ये लेनर्ड को मिलने के लिए आता है। उसे पूछ रहा था कि केटी किस तरीके से उसका ख्याल रखती है और लोगों का ख्याल रखते हुए उनका कोई फायदा ना उठाए, इसलिए हमेशा वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं। आज लेनर्ड ने केटी को पे कर दिया। जब वे बाद में इस चेक को देखती है तो ये $7,000 का था। ये बहुत ज्यादा पैसे थे। ये दोनों फिगर आउट नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हुआ। फिर केटी को याद आता है कि उसने लेनर्ड से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की थी। वो कहती है हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, हमें पैसे नहीं ले सकते। पर आज बहुत ही लेट हो चुका था, अगर उन्होंने बिल्स वगैरह पे नहीं किए तो उनकी बिजली कट जाएगी। तो एडम कहता है आज हम इस चेक को डिपॉजिट कर देते हैं, बाकी पैसे वापस कर देंगे। अगले दिन केटी लेनर्ड के यहाँ जब काम पर आई तो उसकी डेथ हो चुकी थी। ये नेचुरल डेथ थी। केटी को बहुत बुरा लगता है। एडम उसके पास आया तो लेनर्ड के हाथ में एक चाबी थी। वो वंडर करता है कि चाबी किसकी है। उसने एक बॉक्स खोलकर देखा जिसमें लेनर्ड की बहुत सारी चीजें थी। इसमें वो लेनर्ड की गर्लफ्रेंड के फोटो देखता है। वो जब यंग थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए लेनर्ड ने कभी भी शादी नहीं की। इसी बॉक्स के नीचे
डिटेक्टिव को फिर से इन दोनों पर शक गया। उसने इन्वेस्टिगेशन की। लेनर्ड ने केटी को $7,000 का चेक दिया था, इसके बारे में उसे पता चला। वो उन पर और भी ज्यादा शक करने लगती है। आजकल सारी चीजों को लेकर केटी जरा डर रही थी। वो लेनर्ड के ऑफिस में ढूंढती है कि उसने इतने सारे पैसे रखे क्यों थे। एडम कहता है कि अब फर्क क्या पड़ता है, इस बात को तुम जाने भी दो। डिटेक्टिव ने केटी की एजेंसी के मैनेजर से बात की। मैनेजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद केटी लेनर्ड का फायदा उठा रही थी। आज केटी जब घर को चेक कर रही थी तो उसे एक एटिक मिला। इसमें एक सीक्रेट डोर था जिसके अंदर जाने पर उसे एक जगह पर डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। वो डिस्टर्ब होकर रो रही थी। एडम उसे सहारा देता है। केटी कहती कि उस आदमी को किसने मारा और क्यों। एडम केटी को बहुत सारे डायमंड्स दिखाता है। कहता है इस वजह से। एडम ने पहले उस डेड बॉडी को डिस्कवर किया था और डेड बॉडी के पास ये डायमंड पड़े हुए थे। केटी को लगता है कि जो गार्डनर यहाँ पर काम करता था शायद ये वही है। ये डायमंड देख ही रहे थे, तभी अचानक से केटी की एजेंसी का मैनेजर वहां पर पहुंच जाता है। वो बहुत ही गुस्सा था, पर केटी उसे घर में भी अंदर नहीं आने देती। केटी एडम से कह रही थी कि हमें इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। एडम कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई प्रॉब्लम आया तो हम सब कुछ चीजें लूज कर सकते हैं। वो इस बॉडी को ठिकाने लगा देता है। रात में सो रहे थे, तभी घर में इन्हें किसी की आवाज आई। एडम ने केटी को बिना बताए गन भी बाय कर ली थी। ये गन लेकर वो बाहर निकलता है, पर स्टेज पर एजेंसी का मैनेजर था। ये गन देखकर डर गया और वो नीचे गिर जाता है। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव ने केटी से बात की। कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें हो रही है और ये होना स्टार्ट हुआ जब यहाँ पर एडम काम करने लग गया। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। मुझे पता है कि तुम इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो, पर तुम्हें एडम पर नजर रखनी चाहिए। एडम का सस्पिशियस बिहेवियर देखकर केटी भी उस पर शक करने लग गई थी। अगले दिन केटी फिर लॉयर के पास गई। वो सारी चीजें उसे बता देती है। लॉयर ने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि एडम ने ये सब किया होगा तो घर की तलाशी लेंगे। तुम्हें सारी चीजें बहुत ही सेफ रखनी पड़ेगी। केटी फिर लॉयर के साथ जहां पर लॉकर रखा हुआ था वहां पर जाकर चेक करती है तो लॉकर में कोई भी पैसे नहीं। लॉयर कहती कि एडम तुम्हें धोखा दे रहा है, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाएगा। केटी घर पर आई तो एडम सारे पैसे लेकर पैकिंग कर रहा था। एडम उसे कहता है कि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने उस रियल एस्टेट एजेंट के बारे में और भी जानकारी निकाली। उसने एक्चुअल में एक रॉबरी की थी। ये रॉबरी उसी डायमंड्स की थी। इस रॉबरी में उसका पार्टनर वो गार्डनर था, पर उसे पुलिस ने शॉट किया था। उसे छुपने के लिए लेनर्ड के घर में बहुत ही अच्छी जगह थी, तो यही आकर वो छुप गया। मिकी बहुत ही डेंजरस है, वो इन्हें भी मार सकता है, तो दोनों मिलकर यहाँ से भाग रहे थे। अचानक से मिकी इनके घर में घुस आया। उसने केटी पर गन लगा दी। वो पूछता है कि डायमंड्स कहाँ है। एडम ने भी अपनी गन निकाल ली। कहता है कि उसे जाने दो। मिकी एडम को शूट कर देता है। एडम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मिकी उसे देखने के लिए गया, पर एडम भी उसे शूट कर देता है। केटी उसके पास आई। एडम की हालत बहुत ही खराब थी। वो बहुत रोती है। उसके पास ही एडम की डेथ हो गई। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एडम पर शक किया था। केटी को ढूंढते हुए लॉयर उसके पास आई। जो भी हुआ ये सब बातें केटी लॉयर को बताती है। लॉयर कहती है कि मिकी बहुत ही स्टूपिड था, उसे छोटा सा काम भी करना नहीं आया। वो बातों बातों में डायमंड्स की वर्थ बता देती है जो $3 मिलियन थी। केटी को इस बात पर शक आया तो लॉयर ने भी सब कुछ बातें बता दी। उसने कहा कि मैं मिकी को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो अपनी सिचुएशन से तंग आ गई थी, तो इसी वजह से मिकी को रॉबरी में उसने हेल्प की थी। अब वो केटी पर गन लगाती, कहती कि डायमंड्स कहाँ है। वो उसे मारने वाली थी, तभी डिटेक्टिव वहां पर पहुंचकर लॉयर को मार देती है। केटी ने ऑलरेडी डिटेक्टिव को कॉल लगा दिया था और इसके बाद 4 मंथ्स गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि केटी प्रेग्नेंट थी। उसके पास डिटेक्टिव आई। डिटेक्टिव उसे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। केटी ने कहा कि अब भी मुझे डायमंड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। एडम ने उन्हें सेफ रखे थे। इसके बाद डिटेक्टिव यहाँ से चलेगी। हम केटी को लेनर्ड की गार्डन को मेंटेन करता देखते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे कुछ पानी गिरा और यहीं पर हम डायमंड को देख सकते हैं। ये डायमंड अब केटी को मिल चुके थे। पुलिस केस भी खत्म हो चुकी है। अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।